बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सेक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, सो जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली एडवांस एनिमल के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है ना। सो बेसिकली ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है कि प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है, ठीक है, जिसमें माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, ठीक है। सो इसे आप इस वाले डायग्राम से देखें। सो दिस इज द सेक लाइक गट एंड दिस इज द कंप्लीट गट, ठीक है। सो बेसिकली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि माउथ वाली ओपनिंग अलग होती है और एनस वाली ओपनिंग अलग होती है, ठीक है। सो बेसिकली खाना जो है ना वो माउथ के थ्रू इंटर होता है और एनस के थ्रू बाहर इजेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे एक पूरा सैक होता है, ठीक है ना, पूरी कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एनस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है, ठीक है। सो बेसिकली खाना जो है ना वो माउथ के थ्रू अंदर दाखिल होगा, ठीक है। फिर इसकी डाइजेशन होगी और जो वेस्ट कंपाउंड है ना वो इस मुंह के थ्रू ही, इस माउथ के थ्रू ही बाहर चले जाएंगे, ओके। सो एनिमल्स हैविंग द टू ओपनिंग्स इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दो ओपनिंग्स होती हैं, एक होता है माउथ और दूसरा होता है एनस, ठीक है। लेकिन सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग ही पाई जाती है एंड दैट सिंगल ओपनिंग इज माउथ, ओके। So this tube-like digestive system present in a relatively advanced group of organism, ठीक है ना, जो advanced group of organism जिनका basically complex body structure होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है ना, राउंड वॉर्म्स हो गए, उनके अंदर बेसिकली ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह हो गए, ठीक है ना, या पोरीफेरा वगैरह हो गए, नाइडेरियंस हो गए, उनके अंदर क्या होता है कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ओके। सो बेसिकली ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि खाना इंटर करता है बाय द हेल्प ऑफ माउथ और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो बेसिकली लीव करते हैं फ्रॉम द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एनस। सो बेसिकली सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है जिसके थ्रू खाना इंटर करता है और एक बेसिकली एनस होता है जिसके थ्रू जो वेस्ट कंपाउंड है, जो फीसिस है, वो बेसिकली बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि चूंकि एक ही ओपनिंग है जिसकी वजह से खाना इंटर भी वहां से होता है और जो वेस्ट कंपाउंड है वो रिमूव भी वहीं से ही होते हैं, ओके। और जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, यानी कि जो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल है, उस प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर काफी सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं और काफी सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। देखिए जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल, इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, दिस इज इसोफेगस, दिस इज स्टमक एंड देन वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो देखिए ये स्टमक क्या है, स्टमक दिस इज द पार्ट ऑफ जीआईटी, ठीक है ना, ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन ये एक सेपरेट ऑर्गन भी है, ठीक है ना, स्टमक एक सेपरेट ऑर्गन भी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की, सो स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द पार्ट ऑफ द गट, ठीक है ना, ये गट का पार्ट है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन ये खुद से इज अ सेपरेट ऑर्गन भी है, ठीक है। सो जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर प्रॉपर ग्लैंड्स आ जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं और प्रॉपर ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन होती है, ओके। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बेसिकली हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ओके। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड विदाउट एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन ऑर्गन। सो बेसिकली जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ना तो प्रॉपर ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ना ही प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। So basically chemical, mechanical and chemical digestion both take place actively, ठीक है ना, actively यानी कि ATP के थ्रू। So basically ATP के थ्रू क्या होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन भी परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन जैसे कि मेस्टिकेशन वगैरह हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो गए, वो ATP के थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो केमिकल डाइजेशन है यानी कि जो एंजाइम्स के थ्रू होती है वो भी परफॉर्म हो रही होती है इनसाइड द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना वो भी बाय द हेल्प ऑफ एटीपी होते हैं, ओके। लेकिन जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है, यानी कि जो एंजाइम्स है ना वो ही क्या करते हैं कि उस सैक के अंदर, उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ओके। So the digestive tract with variable pH, variable यानी कि change, variable pH due to complex nature of food। अब बेसिकली क्या होता है कि जो पूरा digestive tract है ना, पूरा ट्यूब लाइक digestive tract, सो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ पीएच पाई जाती है। सो बेसिकली स्टमक जो है ना, स्टमक के अंदर जो पीएच होती है डेट इज अराउंड 1.5 टू 3.5, ठीक है, 1.5 टू 3.5। लेकिन जो
इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच होती है ना डेट इज अराउंड 8। सो बेसिकली क्या होता है कि मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वेरिएबल पीएच यानी कि मुख्तलिफ पीएच पाई जाती है, ठीक है। सो बेसिकली जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो मुख्तलिफ एरियाज होते हैं ना, उन मुख्तलिफ एरियाज की मुख्तलिफ पीएच होती है, जैसे कि स्टमक के अंदर अलग पीएच है, इंटेस्टाइन के अंदर अलग पीएच है, ओके। बट इन सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विथ नॉट मच वेरिएबल पीएच ड्यू टू सिंपलर नेचर ऑफ फूड। अब बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जैसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वेरिएबल पीएच थी ना, जैसे कि स्टमक के अंदर अलग पीएच है, इंटेस्टाइन के अंदर अलग पीएच है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली कोई वेरिएबल पीएच नहीं होती, बस एक ही कांस्टेंट पीएच ही होती है, ओके, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। And then we have the enormous enzyme. Enormous means many. So many enzymes present which act upon food components. So basically क्या होता है कि काफी सारे enzymes जो है ना वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं कि फूड पार्टिकल को, फूड कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ज्यादा एंजाइम नहीं, बस कुछ ही एंजाइम होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं कि फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। और जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर काफी सारे मसल्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्मूथ मसल्स जो है ना वो पाए जाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये हम सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। स्केलेटल मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, वो हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लें कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना उसके अंदर प्रॉपर मसल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहे होते हैं कि उस पूरे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके अंदर कोई से खास मसल नहीं पाए जाते, ओके। अच्छा, हमें पता है कि बेसिकली जो मसल्स है ना वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इन मसल्स का क्या काम होता है कि बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काज करवाना एंड डिफिकेशन रिफ्लेक्स काज करवाना, ठीक है। सो बेसिकली जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना वो इन्हीं मसल्स की वजह से होती है, ठीक है। अगर मसल्स नहीं होंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी काज नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली जो मसल्स है ना वो बेसिकली हमारे रेक्टम के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि डिफिकेशन काज करवाते हैं, ठीक है। डिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वेस्ट कंपाउंड है ना, जो फीसिस है, वो बेसिकली हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट होती है, उसे हम कहते हैं डिफिकेशन। और डिफिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए जो रिफ्लेक्स होता है, जो स्टिमुलस होता है, उसे हम कहते हैं डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसके अंदर कोई खास मसल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। सो इस वाले डायग्राम के अंदर देखें, सो दिस इज द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें माउथ अलग है, ठीक है ना, एंड एनस अलग है, ठीक है। वाइल दिस इज द सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि नाइडेरियंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रला जिसमें एक ही माउथ है, ठीक है ना। माउथ के थ्रू फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इस हाइड्रला के अंदर आते हैं और उसके बाद इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर उन फूड पार्टिकल की डाइजेशन होती है, ठीक है। फिर जो वेस्टफुल कंपाउंड्स होते हैं ना वो इसी माउथ के थ्रू ही बाहर चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द जेलीफिश, ठीक है ना। सो जेलीफिश के अंदर क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो माउथ के थ्रू अंदर आते हैं, ठीक है। और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर इसकी डाइजेशन होती है, किसकी, फूड पार्टिकल्स की। लेकिन बाद में जो वेस्टफुल कंपाउंड्स है ना वो इसी माउथ के थ्रू ही बाहर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है ना, बाहर पानी में चले जाते हैं, ओके।